मेहनत का फल और समस्या का हल मिलता जरूर है। देर से ही मिले लेकिन मिलता जरूर है। यानी अगर आप शिद्दत से मेहनत किए होंगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो दरोगा और सीजीएल यानी जो हम लोग एएसओ का पद जो जान है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो पहले सचिवालय सहायक कहा जाता था, उसका नाम चेंज हो गया। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बेस्ट है, किसके लिए कौन बेस्ट हो सकता है। मतलब ये 2J और कोई एक दूसरे का समझिए ना कि पूरक है। अगर ये है तो ये नहीं कहा जाता है कि ये कोई किसी से कम नहीं, ना ही दरोगा इससे कम है और ना ही एएसओ। तब समझ लेते हैं कि क्या चीज है कि हमको जानना चाहिए। आप लोग पूरा समझिए। सबसे पहले दोस्तों, सीजीएल जो है यह कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है और यह दरोगा है। दरोगा का दोस्तों एग्जाम बीपीएसएससी आयोग करता है, इसको बीएसएससी आयोग का अलग करता है। बस इसमें पी लुक गया है, पी से दोस्तों बिहार पुलिस होता है, ठीक है। और यहाँ एस है दोस्तों बिहार एसएससी, ये पहले यही लेता था दरोगा के एग्जाम, लेकिन क्या होगा कि 2014 में जो वैकेंसी आई थी वो तो साथ में लिया गया, लेकिन 2017 में नया आयोग बना और नए आयोग के तहत इसका दरोगा होता है। अगला दोस्तों, दरोगा का एग्जाम पैटर्न जान लीजिए। एग्जाम पैटर्न क्या है दरोगा में दोस्तों? पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स में जो होती है वो 100 क्वेश्चन होती है और 200 नंबर का होता है, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, और इसमें पीटी आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद मेंस होता है। मेंस भी सेम ही होता है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, लेकिन एक साथ में जोड़ दिया जाता है हिंदी, जो कि वो भी 100 क्वेश्चन होता है 200 नंबर का। इसमें बस पास मार्किंग रहता है। उसके बाद आपको दोस्तों फिजिकल देना है। फिजिकल में लड़की के लिए आसान होता है, क्योंकि एक यहाँ आप समझिए कि फिजिकल है, लड़की के लिए 3 फीट होता है हाई जंप और लड़का के लिए 4। तो ये फिजिकल के बाद दोस्तों मेरिट बनता है। इसी तरह इसमें बीएसएससी में सीजीएल में जो होता है, इसमें भी पहले पीटी होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, और इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों इसमें 4 नंबर का होता है, ठीक है। और साथ में ये चीज जान लीजिए कि जो इसमें 150 क्वेश्चंस है, इसमें 150 में अलग अलग 50 मैथ्स रीजनिंग अलग अलग होता है, तो खैर वो अलग सिलेबस है। इसमें भी पीटी मेंस, और इसमें दौड़ वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको मेंस में ही मेरिट बन जाएगा। कोई ना टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं। हाँ, कुछ ही पोस्ट में टाइपिंग है, जैसे ऑडिटर वाला में टाइपिंग था, ठीक है। यानी कुछ पोस्ट में टाइपिंग है, ठीक है। इसमें भी अगर निकालता है तो टाइपिंग रहता है लेवल 5 में, वो छोड़ दीजिए। लेवल 7 का नौकरी है एएसओ। अब आते हैं दोस्तों इसका ग्रेड पे कितना है, तो इसका 4200 ग्रेड पे है और इसका 4600 ग्रेड पे है। यानी यह लेवल 6 का नौकरी है, यह लेवल 7 का नौकरी है, एक लेवल ऊपर चला गया। जैसे कि आप जब आप डीएसपी बनते हैं तो लेवल 9 का नौकरी है, एसडीओ बनते हैं तो लेवल 9 का नौकरी है, ठीक है। यानी वह गेजेटेड है, वह राजपत्रित होता है, ठीक है। और यह अराजपत्रित होता है, यानी नॉन गेजेटेड होता है, ठीक है। तो ये सब नॉन गेजेटेड ही है, और जैसे इसमें आप प्रमोशन लीजिएगा तो गेजेटेड बनिएगा, ठीक है। प्रमोशन आगे बताएंगे। अगला दोस्तों सैलरी 35,400 बेसिक है, और बेसिक के साथ में आप जानते होंगे कि हाउस रेंट मिलता है, एचआरए मिलता है। इसके और यानी हाउस रेंट सरकार के द्वारा, गांव में रहिएगा तो आपको 6% मिलेगा, शहर में रहिएगा तो 16% मिलेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग निर्धारित है सरकार के द्वारा। एचआरए होता है मेडिकल। दरोगा में आपको 1000 मिलेगा, इसी में 1000 रुपये प्रत्येक महीना मिलता है, यानी साल में 12,000 रुपये सरकार देती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एचआरए मिलता है, इसमें आपको टीआरए मिलता है, ट्रेवलिंग रेट अलाउंस, लेकिन इसमें नहीं मिलता है एचआरए, ठीक है। कहीं जाइए आइएगा तो अलग से पैसा मिलता है, लेकिन इसमें सरकार देती है, ठीक। डीजल का अलग से पैसा देती है दरोगा में। इसी कारण से इसका पेमेंट क्या होता है कि बढ़ जाता है। और साथ में क्या होता है दोस्तों कि इसका भी पेमेंट कोई कम नहीं है। इसका पेमेंट अगर 35,000, जैसे कि हम लोग के एक पेमेंट पर वीडियो बनाए हैं, 49,907 रुपये पहला पेमेंट हमको मिला था, ठीक है। अब तो 50,000 के करीब चला गया है, मतलब हर साल बढ़ता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें 60 प्लस ही पेमेंट मिलेगा 62,000 के करीब में, यानी एएसओ में आपको 62,000 मिलेगा, इसमें आपको 49,000 यानी 50,000 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा तब टोटल जब अलाउंस मिलता है, जब आप बाहर फील्ड वर्क कीजिएगा, जब आप केस का कीजिएगा, तो आपको पैसा इससे कहीं ज्यादा इसमें होगा। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कमाते किस प्रकार है, आपकी स्किल कैसी है, नॉलेज किस प्रकार है, पकड़ कैसा है। दरोगा में यह बहुत मायने रखता है। दरोगा जो है दोस्तों यह 24 आवर्स का नौकरी है, यानी 24/7 डे। यानी इसमें आपको, अगर आप चाहते हैं कि इसमें समय जितना आप लगाइएगा उतना कमाइएगा। हर बार बोलते हैं टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। इसमें दरोगा में समय दिया जाता है। हमेशा जब फील्ड वर्क करेगा तो हर तरह से किसी न किसी तरह से एक्टिवेट रहेगा ही। और दरोगा दोस्तों
अच्छा, बहुत अच्छा नौकरी है लड़कों के लिए, जो एकदम जिसको रुतबा चाहिए ना, रुतबा उसके लिए है, ठीक है। 24/7 इसमें है दोस्तों कि आपको बस 5 दिन जॉब करना है, ठीक है। 5 दिन जॉब करना है यानी सप्ताह में, और 2 दिन आपको छुट्टी रहेगा अगर ये शो मिल जाता है तो। साथ में दोस्तों आपको महीना में भी सारे पर्व, जितने भी पर्व है सबकी आपकी छुट्टी मिलेगी, गवर्नमेंटल जितने भी पर्व है, जैसे कि अब होली का तो बहुत अच्छे से इसमें मिलता है, ठीक है। इसमें छुट्टी अपना भी छुट्टी नहीं मिलता है, नहीं आप चाहिएगा कि हमको जो सरकार 16 गो सीएल देती है अब 20 गो सीपीएल देती है, इसको लेकर हम चले जाए तो इसमें आपको छुट्टी लेना बहुत ही मुश्किल है। आप थाना में मैनेज करवा के निकल सकते हैं, लेकिन इसमें आपका छुट्टी बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। यानी छुट्टी आपको, ये चीज है। पैसा के मामले में इसमें पैसा आपको पेमेंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको इसमें वर्क के तहत पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। रुतबा है, वर्दी है, फील्ड वर्क है, ज्यादा है। लड़की के लिए थोड़ा सा कठिनाई है, क्योंकि रात में जो गश्ती उस्ती जाता है तो बहुत परेशानी होता है। रात में भी गश्ती जाइए, फिर ओडी कीजिए, ठीक है। अब हम ड्यूटी का बता दें दोस्तों कि ये इसको आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल जाएगा, यानी दरोगा का कोई निश्चित नहीं कि आपका कहाँ पोस्टिंग मिलेगा, कोई भी दूर दराज के गांव में भी भेज देगा। लेकिन आपको सीजीएल में आपको या तो पटना सचिवालय रखेगा, नहीं तो प्रमंडल में रखेगा। जैसे कि हम लोग का सारण प्रमंडल है, सिवान, गोपालगंज, छपरा, तीनों को मिलाकर सारण, तो सारण में पोस्टिंग मिलेगा। तो ये 2 ही मिलेगा, यानी शहर में, हमेशा शहर में रहिएगा, ठीक है। इसकी ये खासियत है, इसकी ये खासियत नहीं है, ठीक है। आप इतना जान लिए। और दूसरा चीज जानिए दोस्तों, सैलरी देख ही लिए। अगला है दोस्त कि इसमें क्या होता है कि प्रमोशन समझ लीजिए। अगर आप एसआई है तो एसआई से आप इंस्पेक्टर बनिएगा, इंस्पेक्टर से आप दोस्तों डीएसपी बनिएगा। मुख्यतः लोग डीएसपी तक जाकर रिटायर हो जाते हैं, मुख्यतः। आज जरूरी नहीं है कि सबको डीएसपी मिल ही जाए, हाँ इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं अपने पूरे पीरियड काल में, ठीक है। उसके बाद एमएससीपी जो हम आप लोग पढ़िएगा जब जॉब में जाइएगा, तो होता है कि आपका 10 साल के बाद एमएससीपी लग जाता है, ठीक है। एमएससीपी लग जाता है तो आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन आपको वर्दी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आपको एक उम्र के बाद में जब आपकी एज हो जाएगी तो डीएसपी का आपको पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन आपको वर्दी नहीं मिल सकता, कुछ ही लोग को मिलता है। इसमें आपका प्रमोशन में है दोस्तों कि एसओ जाइएगा, यानी एएसओ से एसओ जाइएगा, यानी शाखा पदाधिकारी। उसके बाद में आप अंडर सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्ट सरकार से डीलिंग करता है। अब किस्मत अच्छा है तो डीएसपी से बन जाएगा एएसपी, ठीक है। एएसपी बन जाता है। एएसपी तो बहुत मतलब खुशकिस्मत लोग एसपी बनेगा। अगला चीज समझिए दोस्तों कि कार्य क्या है इसमें। जैसे दोस्तों आपको जैसे ही आप पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाएगा तो पहले आप ट्रेनिंग में जाइएगा। तो ट्रेनिंग आपको दोस्तों इसमें 1 ईयर का, अभी हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है, 5 तारीख को फाइनल पीओपी है, ठीक है, हम लोग के बैच का। इसमें ट्रेनिंग दोस्तों 28 दिन का ट्रेनिंग होता है, क्योंकि इसमें फाइल का बस काम होता है। आपको जो बताएंगे सीनियर ही आपको नॉलेज देंगे। इसमें भी सीनियर से नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। आपको ट्रेनिंग के बाद में दोस्तों आइएगा तो ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है, हर एक चीज का नॉलेज दिया जाता है आपको। फिजिकल के साथ साथ आपको क्लास भी, जितना फिजिकल उतना क्लास होता है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग भी बहुत थोड़ा हार्ड लगता है, हर किसी के लिए हार्ड होता है ट्रेनिंग, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग के बाद आइएगा तो आपको थाना में पोस्टिंग मिलेगा। थाना में जाइएगा तो आपको केस मिलेगा, केस का सॉल्यूशन कीजिएगा। प्लस में आप गश्ती वगैरह देखते हैं कि बाहर फील्ड वर्क कीजिएगा, जाइएगा निपटारा करने। घर पे आपको डायरी लिखना पड़ेगा। अब हर एक चीज ऑनलाइन हो गया है। जो भी तैयारी कर रहे हैं नए बिगनर्स है ना, वो हमेशा टाइपिंग और कंप्यूटर का नॉलेज जरूर रखिएगा, क्योंकि आप जब जॉब में सिलेक्ट हो जाइएगा तो आपको खुद करना पड़ेगा। पोस्टिंग के बाद लोगों को दिमाग में रहता है ना कि थाना का मालिक हो जाना, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक होता है एसएचओ, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको एसएचओ कहते हैं, यही मालिक होता है। इसके अंडर में अब तो एक एक थाना में, बड़े थाना है तो वहां पे लगभग 30-32 पदाधिकारी हैं, यानी एक ही ना एसएचओ बनेगा, और सारे तो दरोगा के रूप में कार्य करेंगे, यानी सब इंस्पेक्टर जो होते हैं वो काम करेंगे, यानी उसके अंडर में, जिसको हम लोग जेएसआई बोलते हैं, ठीक है, जेएसआई के तौर पर काम करते हैं लोग। उसके बाद इसमें होता है दोस्तों कि इसमें एएसओ है, आपको कुर्सी मिल जाएगा, आपको फाइल का काम करना है। बस बाहर से कोई फाइल आया, फाइल को आपको नहीं रखना है, फाइल को आगे बढ़ाना है, बस उनके पास जाएगा, फाइल का काम होता है। यानी इसमें आपको फील्ड वर्क से साफ जुदा है, ठीक है। आप वर्क करने के बाद आइएगा, फिर भी इसमें आपको काम करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि हम 8 घंटा ड्यूटी करके ओडी करके आ गए, मतलब 3 ओडी होता है, 3 ओडी होता है दोस्तों। फर्स्ट ओडी, सेकेंड ओडी। जैसे कि फर्स्ट ओडी दोस्तों 10 से लेकर 2 बजे तक होता है, उसके बाद 2 बजे से रात के 10 बजे तक होता है, फिर 10 से लेकर जो सुबह में लोग 6 बजे तक ओडी करता है।
तो जब ओडी होता है दोस्तों, यानी ऑफिसर ऑन ड्यूटी, ओडी का मतलब होता है, तो ओडी करने के बाद भी आपको गश्ती कभी कभी लग जाती है। तो क्यों अब नहीं लगेगी? क्योंकि पदाधिकारी की संख्या बढ़ गई है। इसमें है कि आपको जो काम मिली है आप काम कीजिए, काम करने के बाद आप काम आपका पेंडिंग है तो 6 बजे अगर लड़कों का समय है तो आपके ऊपर है अगर क्षमता, तब 7 बजे तक कीजिए, क्योंकि रात के 9 बजे तक खुला रहता है। ठीक है, सुबह 9 बजे से खुलकर रात के 9 बजे तक बंद होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें कोई प्रेशर नहीं, आपके समय है। बस इसमें एक हो गया है कि ऑनलाइन हो गया है, थंब का हो गया है, बायोमेट्रिक हो गया है। तो बायोमेट्रिक के कारण आपको समय से जाना है और समय से ही आना है, आप पहले नहीं भाग सकते। पहले लोग था कि ऑफिस वर्क कर लिया और बाहर निकल गए, ऐसा अब नहीं है, आपको ऑफिस में ही रहना है। ठीक है, और वर्तमान शहर में ही रहिएगा हमेशा। इसमें है छुट्टी आपको प्रॉपर मिलेगा लेकिन रुतबा नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कोई एक दूसरे से कम नहीं है, इसमें आपको रुतबा रहेगा, आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं पहले भी बोल दी कि आपको इसमें खुद करना पड़ेगा और इसमें आप किसी ना किसी से मदद ले सकते हैं, कोई ना कोई आपको कर सकता है। ठीक है, और डबल स्टार जो होती है वो बहुत अच्छा लगती है देखने में दोस्तों, डबल स्टार। और डबल स्टार के बाद आप मेहनत कीजिएगा, अगर आपका पर्सनालिटी अच्छा होगा तो आगे बढ़ जाइएगा। और एक और चीज समझ जाइए कि इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, इसमें रिस्क है, मतलब आगे प्रमोशन में आपको बहुत सारी कठिनाई आ सकती है, लेकिन इसमें रिस्क की समस्या बहुत ही कम होती है। लेकिन हर किसी में रिस्क होता ही। 16 CL मिलती है, इसमें 16 CL प्लस 20 CPL दरोगा में मिलती है, लेकिन छुट्टी का थोड़ा सा समस्या रहता है। इसके अलावा मेडिकल लीव मिलता है, इसमें भी मेडिकल लीव, इसमें भी EL मिलता है, अर्निंग लीव, इसमें भी EL मिलता है। ठीक है, तो ये छुट्टी दोनों में सेम ही है, लेकिन इसमें सैटरडे संडे वाले में लोग अपना मैनेज कर लेते हैं, छुट्टी बहुत ही कम लेते हैं। ठीक है, और दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार के और आपको समस्या होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।